fine and happy. Today we will read this chapter for verbs. Okay, let's start now this chapter. Let's start trying this tongue twister. Can you, can a can, as a canner, can, a can. उसी तरह try the same tongue twister again by the replacing of word can with will. Okay, now learning test. Read the following sentences. कॉलम में एक पढ़ते हैं. Asta is a player. Asta is a girl. Asta is a good girl. Okay, कॉलम भी है. Asta plays badminton. Asta goes for walk. Asta helps other children. Next है C. Asta has golden hair. Asta has a bag. Asta has a good dresses. Okay, now the sentence are underneath the word is say something about the subject आस्था. यहाँ तक कि वह आस्था के बारे में बता रहा है. तो आस्था जो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है. ओके, नाउ सेंटेंस बी द वर्ड प्लीज गोज एंड हेल्प से दैट व्हाट द सब्जेक्ट आस्था डज. सब जो कॉलम बी है वो आस्था के बारे में बताता है कि आस्था क्या कर रही है. अतः सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डू पर कर रहा है कि क्या कर रही है. नेक्स्ट है द सेंटेंस सी. The word has tells what belongs to the subject आस्था. यहाँ तक कि जो कॉलम सी है वो ये बता रहा है कि आस्था किन से बिलोंग करते, किन किन चीजों के साथ है. तो ये जो तीनों कॉलम है अलग अलग आस्था की क्वालिटी को शो कर रहे हैं. ओके, रिमेंबर अ वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट के बारे में या उसके बारे में बताता है. एग्जाम्पल व्हाट द सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट क्या है. व्हाट द सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है. व्हाट द सब्जेक्ट डज और सब्जेक्ट क्या करता है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब. वी क्लासिफाई वर्ब्स इनटू टू काइंड्स. जो वर्ब होती है वो हमारी टू काइंड्स में डिवाइड होती है. नंबर एक ऑक्सिलरी और एक मेन वर्ब. ओके, नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. जैसे माई पेरेंट्स हैव, मेरे पेरेंट्स के पास है. टीचर इज, टीचर है. एंड द सन विल, सन होगा. ओके, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैव, विल एंड इज. ओके, डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग. प्रोबेबली नॉट बिकॉज द हाइलाइटेड वर्ड्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड हैव नो मीनिंग ऑफ देयर आउट्स. ओके, नेक्स्ट है मेन वर्ब्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है माई पेरेंट्स विजिट्स. Next is the teacher teaches and next the sun shines. Okay, do you understand anything. यदि तुम जानना चाहते हो probably yes but not much because these verbs are main verbs. जो verbs होते हैं ये main verbs होती हैं and have meaning of their own और सभी के अपने अपने अर्थ होते हैं. They tells us something about the subject. जो subject के बारे में बताती है. Okay, next is now read the following sentences where helping verbs and main verbs. जो हमारी जो sentences है वो helping verb या फिर main verb पर depend होते हैं. चलिए, my parents have visited the school. तो मेरे पेरेंट्स का स्कूल को विजिट करने गए थे. तो उसी तरह have क्या है helping verb, visited क्या है main verb. next है I am brushing my teeth now. तो am क्या है helping verb, ब्रशिंग है मेन वर्ब. उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. टीचर इज क्या है हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग है मेन वर्ब. नेक्स्ट है ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. वाज क्या है हेल्पिंग वर्ब और स्टैंडिंग है मेन वर्ब. नेक्स्ट वी वर क्लीनिंग. तो वर हेल्पिंग वर्ब और क्लीनिंग है मेन वर्ब्स. ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब्स. There are two kinds of verbs. Number first है transitive verbs and number second है intransitive verbs. चलिए पहले पढ़ते हैं हम transitive verb किसे कहते हैं. Read the following sentences. The boys played a game. तो वो क्या करता है, लड़का मैच खेलते हैं. लड़कों ने मैच खेला. उसी तरह the student reads book. स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. The lion killed a deer. लॉयन ने डियर को मारा. इंडस्ट्रीज पोल्यूट अवर एनवायरमेंट. जो इंडस्ट्री है हमारी एनवायरमेंट को क्या करिए पॉल्यूट करती है. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब प्ले, रीड्स,
killed and the pollute have the objects match books, deer and our environment. When a verb has its own object to complete its sense, okay, it is an transitive verb. चलिए पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन को. A verb which requires an object to complete its sense is called the transitive verb. यहाँ तक कि ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जब हम मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेबल होते हैं. ओके, नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable verbs or the object from the given boxes. Okay, let us start now. Mr. Gopal lives in a house beside the road. Okay, one day a burglar entered his house. Okay, he took, मतलब मिस्टर गोपाल अपने घर में रहते थे बिसाइड द रोड, जो रोड की तरफ था. एक दिन जो बर्गलर था, चोर था, उनके घर में एंटर कर गया. he took, उन्होंने अपने घर से क्या, he took rope from his house, उन्होंने क्या ली अपने घर से, रोप ली. ओके, द वॉचमैन चेज्ड, वॉचमैन ने तब क्या किया, उसको पीछा किया. चेज द बर्गलर. ओके, द वॉचमैन फिर क्या किया, उसने टाइड, उसको बांध दिया. किससे, द बर्गलर ऑन द हेड. ओके, जैसे उसे पकड़ लिया वॉचमैन ने भागकर, तो उसको क्या किया, टाइड, उसको बांध दिया. ओके, ही नेक्स्ट है ही हिट हिम, उसने उसको क्या किया, मारा. विद टॉक्स, बातों के साथ. एंड टुक हिम, और उसको कहाँ ले गया, जेल में ले गया. मतलब सॉरी, ही टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन ले गया. द वॉचमैन गॉट आ रिवॉर्ड, उसको क्या मिला, एक रिवॉर्ड मिला फ्रॉम हिज ब्रेवरी के लिए. ओके, everyone steal all the valuables about his bravery. Okay, next है intransitive verb. चलिए read the following sentences. Number first is she spoke, वह बोली. The old man ate, बूढ़े आदमी ने खाया. Girls read, लड़की पढ़ी. Okay, in the past sentences the verb spoke, ate and read are the intransitive verbs because these verbs by themselves make good sense. यहाँ तक कि जो सेंटेंस है, जो वर्ब एक क्रिया है, वो एक सही अर्थ प्रस्तुत करती है and don't require object. इसमें ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ओके, नाउ अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस में, जब ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड मेक कंप्लीट सेंस, और जिससे एक सही कंप्लीट अर्थ बनता है, इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ओके, अंडरलाइन द वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई देयर टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. यहाँ तक कि हमें अंडरलाइन करना है, इन शब्दों को पहचानना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को. एंड राइट योर आंसर इन द प्रोवाइड स्पेस, सर्कल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब है जिनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं. जैसे द मदर पोस्टेड द लेटर्स, तो पोस्टेड क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे. ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नेक्स्ट है द टीचर ओपन्स हर बैग, ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है. द चाइल्ड फील्स एस्लीप, तो जो बच्चा है वो कैसे महसूस कर रहा है, सोना. ओके, ये हो गया इंट्रांजिटिव. द बॉय इज लाफिंग, लड़का हंस रहे हैं, तो ये है इंट्रांजिटिव. नेक्स्ट है बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है,
हमारा वर्ब है तो ये भी हमारा इंट्रांजिटिव है। द कैट चेज द माउस, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ओके, द हंटर कुड नॉट शूट द लॉयन, तो कुड नॉट शूट द लॉयन, शूट करना, और लॉयन तो हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट है द पियन रिंग द बेल एट 90:30 AM, तो रिंग हो गया हमारा क्या हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सन है वो क्या करते हैं, राइजेस होता है ईस्ट में, ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द विंडो पेन ब्रॉक, तो ब्रॉक हमारा क्या है, वर्ब है, और इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव and I for intransitive verbs for the underline verbs। underline verb को हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव करना है। चलिए, जैसे ही हमारे सामने पैसेज है, वन मॉर्निंग एक सुबह आइजैक न्यूटन गॉट अप वेरी अर्ली बिकॉज ही वॉज वर्किंग ऑन अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो वर्किंग जो कार्य कर रहे थे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में थे, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव, पहला अंडरलाइन है ट्रांजिटिव। एम ए हिज हाउसकीपर थॉट न्यूटन नीडेड ब्रेकफास्ट, तो नीडेड ब्रेकफास्ट हो गया हमारा सेकंड, तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। शी टुक अ पैन ऑफ वाटर, तो टुक अ पैन ऑफ वाटर हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। एंड एग्स टू हिज स्टडी शी वांटेड टू बॉयल द eggs, तो ये भी हमारा क्या है ट्रांजिटिव वर्ब। बट न्यूटन सेड ही वुड बॉयल, वो क्या कर लेगा, उसको खुद बॉयल कर लेगा, ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। ओके, इट हिमसेल्फ एमी टोल्ड हिम, एमी ने उसको कहा, तो ये भी हमारा सिक्स क्या है, टोल्ड हिम क्या है हमारा इंट्रांजिटिव। टू बॉयल द eggs for only 4 minutes, then she left the room, तो she क्या है हमारा ट्रांजिटिव। Amy knew that Newton was forgetful, तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। So she came back to check, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। सेंटेंस कंप्लीट है ट्रांजिटिव। Amy found him holding the eggs, तो ये क्या हो गया हमारा holding the eggs हो गया intransitive, in his hands and boiling his watch in his teeth, तो ये हमारा क्या हो गया intransitive। he was still thinking about this problem, तो ये भी हमारा क्या हो गया transitive। ओके, नेक्स्ट है linking verbs। look at the following sentences। number first है the tiger is the national animal of India, the tiger क्या है सब्जेक्ट है, उसी तरह is क्या है वर्ब है, the national animal क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ओके, चलिए ये जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। द गर्ल सब्जेक्ट है और वर्ब से हमारा जितने भी वर्ड्स बचते हैं सेंटेंस में वो हमारे होती है प्रेडिकेट। ओके, चलिए द सेंटेंस फर्स्ट इज वर्ब जॉइन द सब्जेक्ट द टाइगर एंड द complement the national animal of the India। Okay, in the sentence 2 are verbs join the subject and the girls and the complement in the intelligent। Okay, now read the understand the examples given below। जैसे subject है verb है और complement है, जैसे अतुल is a smart boy। next है the day became warm, my friend seemed a brave boy, the girls fled hungry। next है she looks ill, they were brave girls। next है he was a student। okay, next है remember the verbs will join the subject। यहाँ पर जो verb होती हैं वो सब्जेक्ट को ज्वाइन करती हैं एंड अदर वर्ड्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, उन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वर्ड्स विच रिक्वायर द लिंकिंग वर्ब टू मेक द मीनिंग कंप्लीटली आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट।
mends. Okay, complete the given sentences using appropriate complement or linking words as per requirement. नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स वर. स्टूडेंट्स वर कैसे थे, चलिए इनको कंप्लीट करते हैं. स्टूडेंट्स वर गुड students. Okay, next, my friend is a singer. Next, the soldiers are very smart. Next, you are brave. Next, the children are. Children कैसे हैं? The children are playing in the field. Okay, next है the eldest is my elder sister meet a doctor. Next है the girls felt. Girls ने कैसे महसूस किया? The girls felt hungry. Next है in summer the days are warm. In winter the days becomes cold. Next है I want to be a teacher. Okay, next है classes of verbs. Verbs are divided into classes. Number first है strong verbs and the weak verbs. Okay, चलिए strong verbs है the verb which from their past. यहाँ तक कि जो verb होती है हमेशा past tense में क्या होती है, साथ होती है by changing the vowel of the present tense. Okay, are called strong verbs. We do not add d, ed or t to the present tense. Strong verbs can be grouped into three classes as follows. Example है remain unchanged in all three forms. जैसे present का होता है past का bet और past participle है bet. उसी तरह best का best, 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 cost का cost, 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 cut का cut, 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 hit का hit, 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 hurt का hurt, 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 let का let, let. यहाँ तक कि कुछ जो verbs होती हैं वो forms होती हैं वो change नहीं होती. ओके, जैसे put, read, set, shut, spilt, spread और sweat. ये सब ऐसी की ऐसी ही उतर जाती है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल्स की हो. ओके, नेक्स्ट है द वर्ब विच रिमेन्स अनचेंज्ड इन टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स. एग्जाम्पल है प्रेजेंट का है ब्रिंग, पास्ट का बनेगा ब्रॉट और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा ब्रॉट. इसे हम कहते हैं फॉर्म्स को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. चलिए करते हैं रीड आउट. बिल्ड का है बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बाय, बॉट, बॉट, केज का है कॉट, कॉट. नेक्स्ट है कम का केम, कम, डिग, डग, डग. नेक्स्ट है फील, फेल्ट एंड फेल्ट. नेक्स्ट है फाइट, फाउट एंड फाउट. नेक्स्ट है फाइंड, फाउंड एंड फाउंड. गेट, गॉट, गॉट. नेक्स्ट है होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड. नेक्स्ट है कीप, kept और kept. नेक्स्ट है मेक, मेड, मेड, मीट का मीट, मीट, रन का रन, रेन, रन. नेक्स्ट है सी, सैड, सेड, सेल का सोल्ड, सोल्ड, सेंट का है सेंट, सेंट. नेक्स्ट है सिट, सेट, सेट, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड. स्पेंड का है स्पेंट, स्पेंट. स्टैंड का है स्टूड, स्टूड. टीच का टॉट, टॉट. नेक्स्ट है वीक का वेप्ट, वेप्ट. विन का वॉन एंड वॉन. ओके, नेक्स्ट इज द वर्ब विच हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स डिफरेंट. चलिए अराइज का अराइज, अरोज, अराइजन. बिगिन का है बिगिन, बिगन. बिल्ट का है बिट, बिटन.
ब्लू ब्लॉन्ड, ब्रेक का ब्रॉक ब्रोकन, चूज का चूज चूजन, ड्रे का ड्रू ड्रॉन, डू का डू डिड डन, ड्रिंक का ड्रिंक ड्रंक, ड्राइव का है ड्रॉप ड्राइवन, ईट का है एट इटन, फॉल का है फ्लू फॉलन, फ्लाई का फ्लू फॉल फ्लॉन, फ्रीजी का है फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, गिव का गेव गिवन, गो वेंट गॉन, ग्रो ग्रू ग्रॉन. ओके, नेक्स्ट है हाइड हिड हिडन, नो न्यू नॉन, मिस्टेक मिस्टूक मिस्टेकन, प्रूव प्रूव्ड प्रूव्ड, राइट का राइड रॉड रिडन, रिंग रिंग रंग, राइज का राइज रोज राइजन, सी सा सीन, शेक का शेक शुक शेकर, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्टील स्टॉल स्टॉलर. ओके, नेक्स्ट है सिंग सिंग संग, नेक्स्ट है सिंग सिंग संग, swim swam swam, take took taken, throw threw thrown, and tear tore and torn, and write wrought war written. Okay, now next है the weak verbs है the verbs which form their past tense by adding d या ed. जो weak verbs होती है उनमें d या ed का प्रयोग करती है. The present tense the caller weak verbs. This is not change of the vowel in the words. Okay, जैसे एक्ट है तो एक्ट का रहेगा एक्टेड एक्टेड, उसी तरह एग्री का एग्रीड एग्रीड, आंसर का आंसवर्ड आंसवर्ड, आस्क का आस्क्ड आस्क्ड, बार्क का बार्क्ड बार्क, केयर का केयर्ड केयर्ड, कॉल का कॉल्ड कॉल्ड, कुक का कुक्ड कुक्ड, क्राई का क्राइड क्राइड, कर्स का कर्स्ड कर्स्ड, डिले का डिलेड डिलेड, डील डेल्ट डेल्ट, डिले डिलेड डिलेड. ओके, नेक्स्ट है डिनाइड डिनाइड डिनाइड, डाई का डाइड डाइड, डाई का ड्राइड ड्राइड, एंड का है एंडिड एंडिड, फेल का फेल्ड फेल्ड, फ्राई का फ्राइड फ्राइड. नेक्स्ट है फाइन का फाइन फाइंड, फेस का फेस फेस, फॉर्म का फॉर्म्ड फॉर्म्ड, हैव का हैड हैड, हियर का हियर्ड हियर, जंप का जंप्ड जंप्ड, लाफ का लाफ्ड लाफ्ड, लर्न लर्नड लर्नड और लर्न, मेल्ट का है मेल्टेड मेल्टेड, ओपन का ओपनड ओपनड, प्ले का प्लेड प्लेड, रेस्ट का रेस्टेड रेस्टेड, रॉयड का रॉयड रॉयर्ड, स्पॉइल्ड का स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, ट्रेवल का ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड, वांट का वांटेड वांटेड, worked worked worked. Okay, now kids, fill in the blank table with simple past and the past participles from to the given verbs. Okay, eat का है eat ate eaten, eat ate eaten. Okay, फिर है sit 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 sit, sit sit sit. नेक्स्ट है कम, कम का है कम केम कम. नेक्स्ट है डिग, डिग का डिग डिग डिग. नेक्स्ट है रन, रन रेन रन. नेक्स्ट है कम, कम केम कम. नेक्स्ट है मेक, मेक का मेक्ड मेक्ड. नेक्स्ट है टीच, टीच टॉट टॉट. नेक्स्ट है कट का कट कट कट. ओके किड्स, नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द वर्ब्स टू देयर पास्ट फॉर्म्स. ओके, जैसे हमारा वर्ब है कम्स, कम्स को हमें चेंज करना है पास्ट में, तो कम्स का होगा केम, क्या लिखेंगे CAME के. ओके,
नेक्स्ट है गो, गो का क्या है वेंट, गो का पास्ट है वेंट। नेक्स्ट है नो, नो का पास्ट है न्यू, KNEW न्यू। उसी तरह चिल्ड्रन वांट, वांट का है वांटेड। फिर है प्ले, प्ले का प्लेड। प्लेड के बाद है राइट का, राइट का है रॉट, WROTE रॉट। रॉट के बाद है विंस का है वॉन, वॉन के बाद है हिट, हिट का हिट, हिट, हिट। ओके, नाउ नेक्स्ट है complete the sentence with the simple past or past continuous from the verbs given in the brackets। चलिए, जैसे lose है तो लिखेंगे is losing। सिंपल पास्ट, या तो सिंपल पास्ट बनाना है या पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। सिंपल पास्ट होता है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, देखिए सोनू लूज्ड, ओके, ऑल हिज बुक्स। उसी तरह राजू, राजू वॉन, WON, राजू वॉन द मैच। फिर है बेबी वॉन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, STRINING, क्या लगाएंगे आई का यूज करेंगे, ING का। नेक्स्ट है रोम वॉज नॉट बिल्ट, बिल्डिंग BUILDING, building, okay। next है my friend has gone, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज के साथ, आई वॉज के साथ ING आएगा तो लिखेंगे आई वॉज बियरिंग, BEARING, बियरिंग, ओके। फिर है द सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है फाउट, सेकेंड फॉर्म FOUGHT, फाउट। नेक्स्ट है द थीफ वाज, कैच का है कैचिंग, CATCHING, कैचिंग, ओके, बाय द पुलिस। नेक्स्ट है नाउ kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.